बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनिया। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद कचहरी और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नासिर अज़ीम साहब। उनसे हम बात करेंगे और तज्ज़ियाकार भी हैं, एडवोकेट भी हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर ये अपने तज़्ज़िये भी देते हैं और लीगल इशू के ऊपर बात करते हैं। आज हमने बात करनी है इमरान खान साहब के हवाले से कि आपने देखा कि जब फायरिंग हुई वज़ीराबाद में इमरान खान साहब के कंटेनर के नज़दीक, उसके बाद जो है एफ़आईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जो मुद्दई होता है वो जो नाम देता है तो पुलिस को उसके मुताबिक एफ़आईआर दर्ज करना होती है। जबकि आज कई दिन गुज़र चुके हैं, लगभग 1 वीक यानी कि 8 दिन गुज़र चुके हैं, तो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर दी हुई एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई। ये चीज़ पीटीआई की जानिब से जितने भी टॉक शोज़ होते हैं वहाँ पे जाके ये एक ही बात करते हैं कि हमारे नाम के ऊपर एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई। हालाँकि उनकी हुकूमत पंजाब में है तो वहाँ पे दर्ज हो जानी चाहिए थी। कोई एक्शन हो जाना चाहिए था। अगर वो वज़ीर आला नहीं इस तरह का कुछ एक्शन लेते या वज़ीर आला नहीं ऐसी कोई एफ़आईआर दर्ज करवाते, तो उनके ख़िलाफ़ जो पीटीआई की जानिब से एक्शन हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। ये कोई 2 बातें अलग-अलग से सामने आती हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि अरशद शरीफ साहब, जो उनका कत्ल हुआ था कीनिया में, वहाँ पे अब नए इंकशाफ़ात सामने आए हैं। आपने देखा कि गुज़श्ता 1 रोज़ पहले निजी टीवी चैनल के एक एंकर हैं, उन्होंने कुछ सबूत सामने लाए हैं और उसके बाद अब जो है एक नया ट्विस्ट इसमें आ गया है कि अब जो अरशद शरीफ साहब के जो केस है, वो उसमें जो प्लान के ज़रिए प्री प्लान वो कत्ल हुआ है, उनको शहीद किया गया। इस हवाले से आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नासिर अज़ीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक़्त निकाला और मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उनकी एफ़आईआर दर्ज ना होना और उन्हीं की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत, ये क्या हो रहा है ये? अच्छा, मैं इस हवाले से 2 बातें क्लियर करता चलूँ। पहली तो ये है कि सियासी बात, सियासी इस तरह की खान साहब की सियासत बज़रिया चल रही है इस वक़्त पंजाब में। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुँ, हुकूमत है, काफ लीग और प्लस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। अगर इन्हीं की हुकूमत में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने एक बात कही थी कि अगर मुझे इख्तियारात पूरे ना दिए गए, तो मैं प्राइम मिनिस्टर का ओहदा छु नेक्स्ट टाइम के लिए 2023 में छोड़ दूँगा। हुँ, हुँ, तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्ट्री भी उन्हें नहीं रखनी चाहिए, पंजाब की गवर्नमेंट भी हुँ, उन्हें हुँ, नहीं रखनी चाहिए, हुँ, अगर फेलियर हो चुका है। सेकंड, अगर आप कहते हैं कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही और एफआईआर आगे कैसे ठीक हो सकती है, देखिए, इस पे कानूनी बात ये है कि अब एफआईआर तो दर्ज होगी, हुँ, लेकिन ये अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में ये बात रिकॉर्ड करवा सकते हैं कानून के मुताबिक कि हमें इन इन लोगों पर भी शक है और हमारा बयान, ततिमा बयान लिखा जाए, पुलिस फाइल में वो इंक्लूड हो जाएगा और एफआईआर कह लें कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बाद उनकी जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। वो जो चाहते हैं शक की बिना पर, और वो ये कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी से नहीं एफआईआर कह लें कि हुई। दर्ज हो रही है। देखिए, उसके भी फिर प्रोसेस हैं। अगर वो उसमें इंक्लूडेड नहीं हो सकती चीज़ें, तो वो थ्रू कोर्ट सहारा ले सकते हैं, कोर्ट ऑफ द लॉ में आ सकते हैं, प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि रोड्स पर बैठ कर ही एफआईआर दर्ज करवानी है, लोगों के रास्ते रुकवाने हैं, तो वो भी मैं समझता हूँ गैर क्या मुनासिब है। प्रोसेस क्या हो सकता है कि जिसके वो ज़रिए वो आएँ और अपने एप्लीकेशन जो एफ़आईआर है वो दर्ज करवाएँ? क्योंकि देखिए, आसान प्रोसेस ये है कि जब आप एफआईआर दर्ज होती है, तो उसमें एक वर्ड ऐड होता है कि इस शख्स ने मेरे साथ ये कार्रवाई की और हुँ, कुछ नामालूम अफराद थे, हुँ, जिनको सामने आने पर पहचाना जा सकता हुँ, है। क्या हमें शक है कि इन लोगों की वजह से इस शख्स ने ये एक्ट किया? तो फिर एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी होती है, ततीमा बयान होता है, उसके मुताबिक आप अपनी मज़ीद नाम इंकशाफात कर सकते हैं, उसमें लिखवा सकते हैं कि भई फ़लाँ शख्स ने भी, अब हमें नाम मालूम हो चुके हैं, फ़लाँ फ़लाँ शख्स भी इस मालूम हो चुके हैं। मामले में मुलव्वस पाए गए हैं। अच्छा, मैंने मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब की एप्लीकेशन नाम उन्होंने दिए हुए हैं, 3 हैं, जो भी नाम हैं। जो आपने देखा कि नाम जो उन्होंने दिए हैं, वो नाम नहीं हो रहे और इतने दिन लग सकते हैं एफ़आईआर दर्ज करवाने में। आज 8 दिन हो चुके हैं। पिछली जुमेरात को आपने देखा कि वहाँ पे ये वाक़या पेश आया। उसके बाद ही शाम को इमरान खान साहब की जानिब से ये नाम सामने आ गए थे। उस वक़्त से ही ये पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि इनके ऊपर एफ़आईआर दर्ज हो। ये मेरा बेसिक सवाल है कि कोई और नाम जो दे दिए गए हैं, जो जिसने फायरिंग की है उसी का नाम बीच में डाल के एफ़आईआर दर्ज कर दी गई है और इतना वक़्त लग सकता है वैसे एफ़आईआर में?
देखिए अतीक साहब, वक्त तो लगता है, और खान साहब को अब समझ आ जानी चाहिए कि खान साहब जिस नारे के साथ 2018 में आए थे कि मैं पुलिस रिफॉर्म्स करूंगा, पुलिस की पॉलिसीज़ को चेंज करूंगा, पुलिस के स्टाइल को चेंज करूंगा, तो वो तो उनका फेलियर हुआ। हम्म, और 2022 आप देख लेंगे, 2022 में आप देख लें कि इस वक्त तक भी आके अगर उनकी हुकूमत में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी, हम्म, तो कहने का ये मकसद है कि खान साहब के वो दावे तो धरे के धरे रहे ना, कि हुकूमत में भी आकर वो एफआईआर दर्ज नहीं करवा सके, तो इट्स मीन के जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते थे वो ना हो सकी। सेकंड बात अब कर लेते हैं कि आपने फिर सवाल पूछा कि क्या उनके नाम ऐड हो सकते हैं, तो नाम बड़ा आसान तरीका है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में चले जाएं, उनके नाम ऐड करवा लें, इंक्लूड करवा लें, तो उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि यही प्रोसेस है, यही तरीकाकार है। लेकिन उसके साथ जब आप नाम ऐड करवाते हैं तो फिर आप बताते हैं कि मुझे कैसे इल्म है कि इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ ये की है। अगर एफआईआर के बाद तो होने ये एफआईआर के बाद मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे थोड़ा सा इल्म है कि एफआईआर दर्ज होगी, फिर पुलिस उनको तलब करेगी, जो बंदा एफआईआर दर्ज करवा रहा है। एफआईआर के बाद पुलिस उनको तलब करेगी, फिर सबूत मांगेगी उसके बाद। पहले तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए मेरे ख्याल में। देखिए एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है ना। जो नाम मुद्दई जो देता है, जिसके देखिए साथ मरकजी ज्यादती होती अतीक है। साहब, मरकजी मुलजम पकड़ा गया। हम्म, मरकजी मुलजम पकड़े जाने के बाद वो भी तो इंकशाफ करे ना, वो भी तो ये बात करे कि भाई मेरा मास्टरमाइंड ये शख्स हम्म, है, या मेरे साथ ये लोग मौजूद थे। हम्म, खान साहब जिक्र करते हैं कि दो साइडों से फायरिंग हुई, हम्म, तो दूसरे में नामालूम का आप जिक्र सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में कर सकते हैं हम्म, कि जी उस वक्त नामालूम थे, अब मुझे मालूम है, इनके नाम ऐड कर दिए जाए। हर पर्चे में हम्म, आम शहरी के पर्चे में भी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का राइट होता है, और लोग नामालूम के नाम पे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में ऐड करवाते हैं। ठीक है। यही प्रोसेस है सर। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान साहब रिफ़ॉर्म करना चाह रहे थे पुलिस में, तो ये फिर उसको पुलिस का फेलियर कहें या इमरान खान साहब की हुकूमत का फेलियर अच्छा, कहें? खान साहब पे कोई तनकीद करने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई एंटी पाकिस्तान तरीके इंसाफ बात करूं। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि लीगल लीगल इशू है। खान साहब इनसे डिफरेंट होने चाहिए थे। 4 साल हुकूमत करने के बाद भी अगर पुलिस रिफॉर्म नहीं कर सके, और एक्स प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से खान साहब को अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर खान साहब के साथ पुलिस ने ये सलूक किया तो एक हुँ, आम शहरी ने 4 साल हुँ, में इन्हीं की हुकूमत में क्या क्या भुगता होगा, और आम शहरी कितनी पस्ती का शिकार हुए होंगे। कहने का ये मकसद है कि खान साहब 2023 में कहते हैं कि मुझे हुकूमत दे दी जाए, तो क्या खान साहब इन रिफॉर्म्स की जानिब जाएंगे अगर आपको वोट दी जाए? बिल्कुल आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि अगर खान साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और एक पार्टी के चेयरमैन हैं, उसको उसके लीडर हैं, जिनको पूरे मुल्क में माना जाता है, जाना जाता है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद भी करते हैं। अगर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती और उनके साथ अगर ऐसा सलूक होता है, तो सोचने की बात है एक आम शहरी, मैं, आप और बाकी जो हैं, उनके साथ कैसे हालात होते होंगे। आज ये हुकूमत को सोचना चाहिए, आज ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि अगर वो हुकूमत में आते हैं, तो उसके बाद जो है उनको क्या इसके ऊपर अमल करना होगा, क्या इस चीज़ को ठीक करना होगा, या कि ऐसे ही मामलात चलते रहेंगे। अच्छा जी, नासिर अज़ीम साहब, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। बताइए कि अरशद शरीफ साहब के केस में एक नया मोड़ आ गया है। गुज़श्ता एक रोज़ पहले कामरान शाहिद साहब, जो अपने एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ सबूत सामने लाए हैं, जिसके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाई गई है, बताई गई है कि 3 घंटे तकरीबन उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। फिर बहुत नज़दीक से उनको गोली मारी गई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनकी उँगलियाँ तोड़ी गई, उनके जो है अंगूठे, जो नाखून जो हैं वो निकाले गए। क्या मुझे बताइएगा कि ये चीज़ कोई, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ऐसा एक कोई भी इंसान है, चाहे वो सहाफ़ी हैं, वकील हैं, कोई और किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, एक आम शहरी है, क्या ऐसा सलूक किसी इंसानियत के साथ बर्दाश्त किया जा सकता है? अतीक साहब, किसी भी शोबा ज़िंदगी के साथ कोई भी शख्स मुंसलिक हो, मैं समझता हूँ ऐसी उसके साथ कार्रवाई का होना काबिल मज़म्मत है। हुँ, हुँ, अरशद शरीफ साहब के साथ हम खड़े हैं, और हमेशा उनकी आवाज़ को हर फोरम पे, हर स्क्रीन पे और हर जगह पे उठाएंगे कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जहाँ तक बात है कि रियासत पाकिस्तान की, तो इस मुकदमे में मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन पाया तकमील तक पहुँच कर उन मुलजमान को भी कैफ़े किरदार तक पहुँचना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। उसकी वजह ये है कि देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो इट्स मीन कि ये प्रॉपर लैंड मर्डर है। हुँ, हुँ, लेकिन सरजमीन है कीनिया की, उस पर लॉ क्या कहता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कैसे अडॉप्ट किया जाए, वो रियासत पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दी थी हुकूमत पाकिस्तान ने। तो उसके बाद जैसे ही वो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट होती है, इस कहने में जो आया मेडिकल रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है,
इसके मुताबिक भी इसको इंक्लूड किया जाएगा उस सारे मामले में। तो देखने की बात यह है कि फ़र्दर आगे क्या होता है, लेकिन इस स्क्रीन से आपके चैनल 51 के थ्रू ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके केस को प्रॉपर तरीके से टेकअप करके पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए। उसकी वजह ये कि आपके तमाम सहाफ़ी, तमाम शोबा ज़िंदगी के साथ मुंसलिक मुख्तलिफ लोग, मैं समझता हूँ तमाम लोगों का राइट है, और ख़ास तौर पे मकतूल का तो राइट होता है कि उसके कातलों को इस तरीके से सज़ा हो कि मकतूल की फैमिली को भी उस बात पे वो एग्री हो। अच्छा, एक चीज़ नासिर साहब ये बताइएगा कि कितने रोज़ हो चुके हैं, आपको बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन हुकूमत जो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बताने से हिचकिचा रही है और वो सामने नहीं ला रही। ये तो एक निजी चैनल के एक सहाफ़ी हैं जो जिनका नाम भी मैंने ज़िक्र भी किया, उन्होंने सामने लाई। और बताइएगा कि हुकूमत क्या वजह है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने लाना पसंद नहीं करती और सामने नहीं ला रही, और आज तक जो है उसके ऊपर कार्रवाई की बात अगर कीजिए, वो तो चले नेक्स्ट एक स्टेप है, तो क्या वजह है कि हुकूमत इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने लेके आने में थोड़ी सी हेजिटेशन फ़ील कर रही है? इसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख़्याल में? ठीक सर, वजह को तो मैं समझता हूँ कि क्या इसमें अब खुद से एनालिसिस किया जाए। वजह तो हर हुकूमत ने, कोई भी मामला हो जाए, आपको पता है कि इसी तरह की डिले नज़र आते हैं, हुँ, लैप्स नज़र आते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में। होना तो ये चाहिए कि मकतूल के जो वारसान हैं उनको रिलीफ देने के लिए फिल फॉर इस पे एक्शन होना चाहिए। हुँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पब्लिक किया जाना चाहिए, तमाम लोगों को पता एक्शन हो। किस तरह का एक्शन होना चाहिए? सर, एक्शन तो यही है कि वो इन्वेस्टिगेशन टीम ही अब इन्वेस्टिगेशन करके इस केस को प्रूव कर सकती है कि पीछे इसके कौन था, किसने ये काम किया। और क्योंकि सरजमीन कीनिया की आपको पता है कि यूज़ हुई है, तो जो कीनिया वाला मामला है वो इन्वेस्टिगेशन टीम ही जो यहाँ से भेजी जाएगी वही हुँ। इस सारी फाइल को कंप्लीट करके बता सकती अच्छा, है। जैसे कि आपने कहा इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो वहाँ पे भी गए, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करके आए, और उसके बाद कोई सबूत या इस तरह की कोई ऐसी बात, नई बात इंकिशाफ़ नहीं हुआ कि उनके साथ उनको जो है प्री प्लान उनका मर्डर था, उनको मारा गया है। ऐसी कोई उस टीम ने ऐसे शवायद या इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल सामने नहीं लेके आए। तो आपको लगता है कि इंसाफ़ मिल पाएगा अरशद शरीफ साहब को? अच्छा, आज तक जितनी भी कमेटीज़ बनी, जितने भी इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, उनकी कोई रिपोर्ट को पाया तकमील तक तो पहुंचते हुए नहीं देखा। लेकिन उम्मीद करेंगे कि अरशद शरीफ साहब का जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा, और हो सकता है, और हम पूरी उम्मीद है कि इस मामले में मुलविस लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुंचना चाहिए और पहुंचाया जाएगा।